राधा स्वामी प्यारी साध संगत जी, आज हम संतों के उपदेश पार्ट 4 में एक ऐसे सत्य पर विचार करने जा रहे हैं जो हर धर्म, हर संत और हर युग की आत्मा रहा है। परमात्मा एक है। नाम अनेक हैं, रूप अनेक हैं, लेकिन शक्ति एक है। आज का ये सत्संग केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि अपने भीतर झांकने के लिए है। प्यारी साध संगत जी, आज का मनुष्य ईश्वर को बाहर ढूंढ रहा है। कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी तीर्थ में, कभी ग्रंथों में। लेकिन संत कहते हैं, जिसे तू बाहर ढूंढ रहा है वो तो तेरे भीतर ही विराजमान है। कबीर साहिब जी अपनी बानी में समझाते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। घर की चाकी कोई न पूजे, पीस खाए संसार। अगर पत्थर पूजने से ही भगवान मिल जाता तो मैं पूरे पहाड़ को पूज लेता। घर की चक्की भी पत्थर की होती है, लेकिन उसे कोई भगवान नहीं मानता, जबकि वो तो संसार का पेट भरती है। प्यारी साध संगत जी, आज का मनुष्य ईश्वर को बाहर ढूंढ रहा है। कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी तीर्थ में, कभी ग्रंथों में। लेकिन संत कहते हैं, जिसे तू बाहर ढूंढ रहा है वो तो तेरे भीतर ही विराजमान है। स्वामी जी महाराज अपनी बानी के द्वारा समझाते हैं, कर नैनो दीदार महल में प्यार है, काम क्रोध मद लोभ बिसारो, शील संतोष क्षमा सत धारो, ज्ञान घोड़े असवार। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि दीदार बाहर नहीं है। जब तक आंखें बाहर भटकेंगी भीतर का प्रकाश नहीं दिखेगा। नैनो दीदार का अर्थ है दृष्टि को मन से हटाकर चेतना की ओर मोड़ देना। यह देह कोई साधारण घर नहीं, यह महल है। इसी महल में वह प्रेम छुपा है जो आत्मा को परमात्मा से मिला देता है। बाहर का प्रेम शर्तों वाला है, भीतर का प्रेम मुक्त करने वाला। काम, क्रोध, मद और लोभ ये चारों शोर हैं। जहां शोर होता है वहां भीतर की आवाज नहीं सुनाई देती। संतमत कहता है कि धर्म अलग नहीं है, रास्ते अलग दिखते हैं। मंजिल एक है, जैसे पहाड़ की चोटी एक है, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। कोई उत्तर से चढ़ता है, कोई दक्षिण से, लेकिन पहुंचते सब उसी चोटी पर हैं। यही परमात्मा एक है का मूल अर्थ है। परमात्मा कोई मूर्ति नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई कहानी नहीं। वो चेतना है, वो शुद्ध प्रेम है, वह प्रकाश है, वो शब्द है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, परमात्मा बाहर नहीं, तेरे भीतर के महल में है। जब मन शांत होगा तभी दीदार होगा। गुरु नानक देव जी ने भी अपनी बानी में लिखा है, इंत सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभम गुरु प्रसाद। इंट एक ओंकार, परमात्मा एक है। सतनाम, उसका नाम सदा सत्य है। कर्ता पुरख, वही सृष्टि का कर्ता है। निर्भव, उसे किसी का भय नहीं। निर्वैर, वो किसी से वैर नहीं रखता। अकाल मूरत, वह समय से परे है। अजूनी, जन्म मरण से मुक्त है। सैभ, स्वयं प्रकाशमान है। गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा से जाना जाता है। गुरु नानक देव जी महाराज ने सारे संसार को एक वाक्य में जगा दिया, परमात्मा एक है। नाम अलग हो सकते हैं, रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन शक्ति एक ही है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, परमात्मा किसी खास स्थान में सीमित नहीं, वह कण कण में व्याप्त है, तेरे भीतर भी, मेरे भीतर भी। जब परमात्मा एक है तो डर किस बात का, नफरत किससे? निर्भव और निर्वैर बनना परमात्मा के करीब जाना है। साध संगत जी, जितने भी संत महात्मा इस संसार पर आए, चाहे वो गुरु नानक देव जी हों, स्वामी जी महाराज हों या कबीर साहिब जी, सभी ने पूरे संसार को एक ही संदेश दिया, एक ओंकार, परमात्मा एक है। वो न किसी एक धर्म का है, न किसी एक स्थान का। वो हर हृदय में बसता है, हर श्वास में समाया है। जब हम यह समझ लेते हैं कि परमात्मा एक है तो द्वेष मिट जाता है, भय समाप्त हो जाता है और प्रेम अपने आप जाग उठता है। आइए हम संतों के बताए मार्ग पर चलें, सत्य, प्रेम, सेवा और नाम स्मरण का मार्ग। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा सत्संग है और यही परमात्मा की पहचान है। प्यारी साध संगत जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें। राधा स्वामी जी।